हाँ, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के नए क्लास में आज हम लोग क्लास 11th के गणित का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे, क्योंकि 9 तक हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है 2 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3n-1 इंटू में 3n+2 बराबर हमको लाना है n/6n+4। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 4.1 में जितना भी सवाल है वो हमारा गणितीय आगमन के सिद्धांत पर सॉल्व होता है। उसमें दो कथन है। कथन नंबर 1 क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या का मान n बराबर 1 पर सत्य है तो वो k पर भी सत्य होगा। और दूसरा क्या बोलता है, यदि किसी संख्या का मान n बराबर k+1 पर सत्य है तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। सभी प्राकृतिक संख्या के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। तो हम लोग पहले सॉल्यूशन में कथन नंबर 1 चेक करते हैं। कथन नंबर 1 में जब चेक करते हैं तो उसमें LHS में पहला पद लेते थे ना। ठीक है, पहला पद इसमें लीजिए। n बराबर 1 में पहला पद क्या है, 1/LHS में 1/2 इंटू में 5, यानी कि कुल मिलाकर के 1 हमारा 10 आ गया। LHS हमारा 1/10 आया, सॉरी यहाँ 10 है। उसके बाद हम लोग RHS देखते हैं। RHS हमारा है n/6n+4। ठीक है, n बट्टा में 6n और प्लस में 4, यानी कि n के जगह 1 और बट्टा में 6 गुने n की जगह 1 और प्लस में 4, तो 1/10 हमारा आ गया RHS। LHS और RHS बराबर हो गया। इसका मतलब यह है कि यह क्या होगा, यह कथन 1 पर सत्य है तो k पर भी सत्य होगा। लिखिएगा, चूंकि यह सभी n बराबर 1 पर सत्य है, इसलिए यह n बराबर k पर भी सत्य होगा। ठीक है, n बराबर k पर भी सत्य होगा तो n की जगह k रखते हैं सवाल में। सवाल क्या है हमारा, 1/2 इंटू में 5 प्लस 1/5 इंटू में 8 और प्लस 1/8 इंटू में 11 प्लस डॉट 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 और प्लस 1/3n-1 इंटू में 3n प्लस में 2। ठीक है, बराबर में हमारा है n और बट्टा में 6n प्लस में 4 है। n की जगह हम लोग क्या रखेंगे, अब k रखेंगे। रखिए, 1/2 इंटू में 5 प्लस 1/5 इंटू में 8 प्लस 1/8 इंटू में 11 प्लस डॉट 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 और प्लस 1 में 3n है, यानी कि n की जगह k, तो 3k और माइनस में 1 और इंटू में 3k और प्लस में 2, क्योंकि n की जगह k रखे। बराबर में k बट्टा में, क्योंकि n की जगह k 6n है, 6k और प्लस में 4, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, कथन 1 पर बैठ गया। अब हम लोग कथन नंबर 2 पर बैठाते हैं। कथन नंबर 2, कथन 2 पर। कथन 2 में जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, n बराबर k+1 रखते हैं। रखिए, n बराबर k+1। ठीक है, सवाल क्या है हमारा, 2 इंटू में 5 और प्लस 1/5 इंटू में 8 और प्लस डॉट डॉट प्लस 1/8 इंटू में 11 और प्लस डॉट 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 और 1 में 3n-1 और इंटू में 3n+2 बराबर में हमारा RHS है n और बट्टा में 6n और प्लस में 4। ये हम सवाल लिख दिए। और n के जगह हम क्या रखेंगे, इसमें k+1। ठीक है, तो 1/2 इंटू में 5 प्लस 1/5 इंटू में 8 प्लस 1/8 इंटू में 11 प्लस डॉट 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 और प्लस 1 और बट्टा में 3n-1 है, यानी n की जगह k+1 लेना है ना। ठीक है, तो 3 और इंटू में n के जगह k+1 और माइनस का 1 तो इसमें है ये है, फिर ये बड़ी कोष्ठ से बंद कर देंगे। इंटू में 3n है, 3 और n की जगह k+1 और प्लस का 2
है ये है नीचे में, ठीक है। इसको भी बंद कीजिए। बराबर में हमारा है n बट्टा 6n प्लस 4, तो n की जगह k प्लस 1 और बट्टा में 6 इंटू में k प्लस 1 और प्लस का 4, ठीक है। अब इससे हम आगे करते हैं। 1 बट्टा में 2 इंटू में 5 और प्लस 1 बट्टा में 5 इंटू में 8 और प्लस 1 बट्टा 8 इंटू में 11 प्लस डॉट 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 और प्लस। इस पूरे को करेंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 बट्टा 3 के यहाँ पर 3 के प्लस 1 होगा, हाँ ठीक है। तो 3 के और प्लस में इसको जब इससे करेंगे तो 3 और माइनस का 1 है, क्योंकि 3 को इस दोनों से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। 3 के हो गया और प्लस में 3 है और माइनस का 1 है, उसके बाद कोष्ट बंद इंटू में 3 का जब इससे करेंगे तो 3 के और प्लस में 3 और प्लस में 2, उसके बाद कोष्ट बंद। ये एक जो है ना इस पूरे के बट्टा में, ठीक है। बराबर में हमारा k प्लस 1 है बट्टा 6 के और प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 से ही दोनों में गुना होगा, तो 6 के और प्लस में 6 प्लस में 4, ठीक है। अब इससे जब आगे करेंगे तो 1 बट्टा में 2 इंटू में 5 और प्लस 1 बट्टा 5 इंटू में 8 और प्लस 1 बट्टा 8 इंटू में 11 और प्लस डॉट 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 और प्लस। अब इस पूरे को कीजिए तो 1 और बट्टा में 3 के प्लस 3 और माइनस 1 है, यानी 3 के प्लस 2 होगा, तो 3 के प्लस 2, ठीक है, इंटू में 3 के प्लस 3 और प्लस 2 है, यानी कि 3 के प्लस 5 होगा। 3 के और प्लस में 5 बराबर में हमारा है k प्लस 1 और बट्टा में 6 के और 6 प्लस 4 है, यानी 6 के प्लस 10 होगा, तो 6 के और प्लस में 10, ठीक है। अब कथन नंबर 2 का RHS जो है ना यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब इसको पूरे को बढ़ाइए। एक बार यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, तो इससे कितना पद पीछे करेंगे कि कथन नंबर 1 का हमको ये मतलब मिल जाना चाहिए। यहाँ 3 के माइनस 1 है, यहाँ 3 के प्लस 2 है। इसमें क्या, अगर हम 3 पद पीछे करें, 3 पद पीछे करेंगे तो 3 के माइनस 1 हो जाएगा। इसमें भी 3 पद पीछे करेंगे, 3 के प्लस 2 है, यहाँ 3 के प्लस 5 है, 3 पद पीछे करेंगे 3 के प्लस 2। 3 पद पीछे करने के बाद लिखते हैं इसका मान, तो 1 बट्टा 2 इंटू में 5 और प्लस 1 बट्टा 5 इंटू में 8 और प्लस 1 बट्टा 8 इंटू में 11 और प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसका 3 पद पीछे करेंगे प्लस में, तो 1 और बट्टा में इस पूरे का 3 पद पीछे, इसका करेंगे तो 3 के और माइनस का 2 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 1, क्योंकि 3 पद पीछे करेंगे तो 3 के माइनस का 1 आएगा, इंटू में इस 1 को ठीक से लिखिए, हाँ। उसके बाद इसका जब 3 पद पीछे करेंगे तो 3 के प्लस 5 है, और 3 पद पीछे करेंगे तो सीधा 2 पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पद भी लिखिए, प्लस 1 बट्टा 3 के प्लस 2 और इंटू में 3 के प्लस 5, ठीक है। बराबर में RHS जो है ना, ये हमारा RHS पर यहाँ 2 रेखा खींच दिया, यानी कि RHS कथन नंबर 2 का यहाँ पर छोड़ दिए। इसको अब आगे बढ़ा करके इसके बराबर हमको करना, ठीक है। अब एक बात देखिए, यहाँ पर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, क्या इसका मान, इस पूरे का मान हम लोग कथन नंबर 1 से निकाल ले चुके हैं पहले। यहाँ से लेकर के और 3 के माइनस 1 और 3 के प्लस 2 यहाँ तक का मान हम क्या निकाले कथन नंबर 1 से, k बट्टा में 6 के प्लस 4, ठीक है। तो इसका मान पुट कीजिए। जब आगे करेंगे इस पूरे के बदले हम ये वाला मान रखेंगे, k बट्टा 6 के प्लस 4, k बट्टा में 6 के और प्लस में 4, प्लस का ये पद तो बाकी है, इसको भी लिखिए, ये पद बाकी है, बट्टा में 1 और बट्टा में 3 के प्लस 2 और इंटू में 3 के प्लस में 5, ठीक है। इतना कर लिए। अब इससे आगे
आगे थोड़ा इस साइड करते हैं क्योंकि जगह अपने पास बहुत कम है। ठीक है, अब इसको जो है न यहाँ पर 6 के प्लस 4 है न, क्या इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले ले? आराम से ले सकते हैं। तो इसको देखिए किस तरह से लिखते हैं, के और बट्टा में अगर इस 6 के और 2 इसमें से 4 इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो हमारा 2 जब कॉमन आएगा तो बचेगा 3 के और प्लस में 2 बचेगा, क्योंकि 3 दूना 6 के और 2 दूना 4, 2 कॉमन आया, इस तरह से हो गया। प्लस का प्लस 1 बट्टा में 3 के प्लस 2, 3 के प्लस 2 और इंटू में है 3 के प्लस 5। ठीक है, इंटू में 3 के प्लस में 5 है। अच्छा एक काम कीजिए, इसका और इसका, क्योंकि ये जोड़ है और भिन्न का जोड़ है तो इस पूरे का एलसीएम लेंगे। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू में 3 के प्लस 2 और इंटू में 3 के प्लस 5, क्योंकि 3 के प्लस 2 और 3 के प्लस 2 इसमें एक ही आएगा। अब इसको जब आगे करेंगे तो 3 के प्लस 2 और यहाँ पर है 2 इंटू 3 के प्लस 2 और 2 इंटू 3 के प्लस 2, तो बच गया ये। इससे इस ऊपर वाले में गुना होगा तो हो जाएगा के और इंटू में 3 के प्लस में 5 प्लस का 3 के प्लस 2 है और 3 के प्लस क्या है 5 है, इसमें भी 3 के प्लस 2 और 3 के प्लस 5 है, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2 हमारा। ठीक है, इससे जब आगे करेंगे तो इस पूरे को इसमें गुना कीजिए, तो 3 के स्क्वायर प्लस में 3 के स्क्वायर और प्लस में 5 के और प्लस का 2 है, यहाँ 2 लिखिए। बट्टा में क्या है हमारा, तो 2 इंटू में 3 के प्लस 2 इंटू में 3 के प्लस 5। ठीक है, अब इससे जब हम आगे करेंगे तो इसका गुणनखंड आप लोग कीजिए। गुणनखंड तो हम लोग 8वां नंबर से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसको और इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 के स्क्वायर, और 6 के स्क्वायर को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर पिछला आ जाना चाहिए। इसको 3 के स्क्वायर प्लस में अगर हम 3 दूना 6 है तो 3 के और प्लस में 2 के, इसको अगर जोड़ेंगे तो 5 के आएगा, गुना करेंगे तो 6 के स्क्वायर आ जाएगा, आ गया प्लस 2। अब बट्टा में 2 इंटू 3 के प्लस 2 और इंटू में 3 के प्लस में 5। ठीक है, अब इस 3 के और 3 के स्क्वायर और 3 के इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, तो 3 के कॉमन आ जाएगा आसानी से, तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर के और प्लस में 1 और प्लस में इस दोनों में अगर 2 कॉमन लेंगे तो के प्लस 1 इसमें भी बचेगा। बट्टा में 2 इंटू में 3 के प्लस 2 है और इंटू में 3 के प्लस 5 है। ठीक है, अब इसको करेंगे तो हमारा 3 के और प्लस का 2 इंटू में के प्लस 1, इस दोनों में से कोई एक ही उठाएंगे और ये उठाएंगे, बट्टा 2 इंटू में 3 के प्लस 2 और इंटू में 3 के प्लस में 5। ठीक है, अच्छा 3 के प्लस 2 और 3 के प्लस 2 ऊपर नीचे है तो इसको आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, काटने के बाद ऊपर में क्या बच जाएगा हमारा, ऊपर में बचेगा के प्लस 1 और बट्टा में 2 इंटू में 3 के और प्लस में 5 बचेगा। अब हमको लाना कितना है कथन 2 में, के प्लस 1 और बट्टा में 6 के प्लस 10 हो तो गया। इस पूरे को खोल लीजिए, के प्लस 1 है, बट्टा में 2 तिया 6 के, क्योंकि 2 से इस दोनों में गुना होगा, प्लस 2 पंचे 10। क्या कथन नंबर 2 में हमको LHS और RHS दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बस आसानी सवाल रहता है, आपको खाली कैलकुलेशन करना रहता है। तो हम आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 10 समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है 1 बट्टा में 1 गुने 2 गुने 3 प्लस 1 बट्टा 2 गुने 3 गुने 4 प्लस 1 बट्टा 3 गुने 4 गुने 5 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बट्टा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बराबर में n इंटू n प्लस 3 बट्टा 4 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अच्छा, इसको हमको सिद्ध करना है किस पर, कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 गणितीय आगमन के सिद्धांत लगा कर। आइए देखते हैं। पहले हम लोग सॉल्यूशन में कथन नंबर 1 पर चेक करेंगे। कथन नंबर 1 में जानते हैं, कथन नंबर 1
कथन नंबर 1 में n बराबर 1 पर चेक करेंगे और जब LHS लेंगे तो पहला पद लेंगे। ठीक है, n बराबर 1 पर देखते हैं। n बराबर 1 LHS में जब लेंगे तो पहला पद यानी कि 1/1 गुने 2 गुने 3 यानी कि 1/2 तिया 6। LHS बराबर हमारा 1/6 आया। ठीक है, अब RHS बराबर देखते हैं। RHS हमारा है n इंटू में n प्लस 3। ठीक है, n इंटू में n प्लस में 3 और बट्टा में 4 इंटू n प्लस 1 और इंटू में n प्लस 2। इसको जब आगे करेंगे हम, इसको यहाँ पर कर लेते हैं, तो n के जगह 1, तो 1 इंटू में 1 प्लस 3 और बट्टा में 4 इंटू 1 प्लस 1 और इंटू में 1 प्लस 2। ठीक है, बराबर जब इसको करेंगे तो 1 और बीच में है तो 1 प्लस 3 यानी 4 और 4 गुने 1 तो 4 और बट्टा में यहाँ पर 2 है तो 2 गुने 4 8 और 8 गुने 2 1 3 8 तरीके 24। तो कुल मिलाकर हमारा 1/6 आ गया। ठीक है, यानी कि LHS और RHS कथन नंबर 1 पर सही आ गया। इसका मतलब यह है कि n बराबर 1 पर सत्य है तो n बराबर k पर भी सत्य होगा। ठीक है, लिखिएगा चूंकि यह सभी n बराबर 1 पर सत्य है इसलिए यह n बराबर k पर भी सत्य होगा। ठीक है, n बराबर k पर सत्य होने का मतलब है कि अब n के जगह हम लोग k का मान पुट करते हैं। ठीक है, तो सवाल है हमारा 1/1 इंटू में 2 इंटू में 3 और प्लस 1/में 2 इंटू 3 इंटू 4 और प्लस 1/में 3 इंटू 4 इंटू 5 और प्लस डॉट 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 और प्लस 1/n इंटू में n प्लस 1 और इंटू में n प्लस 2 बराबर n इंटू में n प्लस 3 और बट्टा में 4 इंटू में n प्लस 1 और इंटू में n प्लस 2। ठीक है, ठीक है, अब n के जगह क्या रखेंगे? k रखेंगे। रखिए आराम से। 1/1 इंटू में 2 इंटू में 3 और प्लस 1/2 इंटू में 3 इंटू में 4 और प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 और प्लस डॉट 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 और प्लस 1/n के जगह k रखिए। k इंटू में k प्लस 1 और इंटू में k प्लस 2 बराबर k इंटू में k प्लस 3 और बट्टा में हमारा क्या हो जाएगा? तो 4 इंटू k प्लस 1 और इंटू में k प्लस 2। ठीक है, ये हमारा हो गया कथन नंबर फर्स्ट। कथन नंबर फर्स्ट इतना तक रहने देते हैं। आप कथन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, कथन नंबर 2। अच्छा, कथन नंबर 2 में हम n बराबर k प्लस 1 पर सिद्ध करते हैं पहले। तो n बराबर k प्लस 1 लेते हैं। ठीक है, n बराबर k प्लस 1 लेने का मतलब है कि सवाल में हम क्या करेंगे? n बराबर k प्लस 1 रखेंगे। तो सवाल हमारा है 1/2 में 1 इंटू में 2 इंटू में 3 और प्लस 1/2 इंटू में 3 इंटू में 4 और प्लस 1/3 इंटू में 4 इंटू में 5 और प्लस डॉट 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 और प्लस। सवाल हमारा यही ना, 1/में n इंटू में n प्लस 1 और इंटू में n प्लस 2 बराबर में है n इंटू में n प्लस 3 और बट्टा में 4 इंटू में n प्लस 1 और इंटू में n प्लस 2। ये हमारा सवाल है और इसमें हम लोग अब n के जगह k प्लस 1 रखेंगे। ठीक है, तो रखते हैं 1/में 1 इंटू में 2 इंटू में 3 और प्लस 1/में 2 इंटू 3 इंटू में 4 और प्लस 1/3 इंटू में 4 इंटू में 5 और प्लस डॉट 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 और प्लस 1/में n के जगह क्या रखेंगे? अब k प्लस 1। ठीक है, तो k प्लस 1 इंटू में n के जगह k प्लस 1 रखेंगे और प्लस 1 इसमें है यानी कि k प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है, इंटू में n प्लस 2 है तो k प्लस 1 और प्लस का 2। ठीक है, बराबर n के जगह k प्लस 1 इंटू में k प्लस 1 और प्लस का 3, क्योंकि यहाँ n के जगह k प्लस 1 रखे हैं बट्टा 4 इंटू में k प्लस 1 और प्लस का 1 है इंटू में k प्लस 1 और प्लस का 2 है। यानी k जहां जहां पर था वहां वहां k प्लस 1 रख दिए। ठीक है,
अब इससे जब आगे करेंगे तो 1/1 इंटू में 2 इंटू में 3 और प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू में 4 प्लस 1/3 इंटू में 4 इंटू में 5 और प्लस डॉट 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 प्लस। इसको जब खोलेंगे पूरा तो 1 में यानी के प्लस 1 का के प्लस 1 और ये हो जाएगा के प्लस 2, क्योंकि के प्लस 1 और प्लस के प्लस 2 इंटू में के प्लस 3। ठीक है, बराबर में हमारा क्या आ रहा है, तो के प्लस 1 है और इंटू में के और प्लस 1 और प्लस 3 है यानी के प्लस 4 और बट्टा में तो 4 इंटू में के प्लस 2 है, के प्लस में 1 1 2, 4 इंटू में 2 और इंटू में के प्लस 2 1 3, के प्लस 3 है। ठीक है, इससे आगे करते हैं। अच्छा, यहां तक इसको देखिए और इसमें से कितना पद पीछे घसका है कि हमको कथन नंबर 1 आ जाना चाहिए। तो इसमें देखिए एक पद जब हम पीछे घसकाएंगे ना तो यहां तक आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, एक पद पीछे घसकाइए, 1/1 इंटू में 2 इंटू में 3 और प्लस 1/2 इंटू में 3 इंटू में 4 प्लस 1/3 इंटू में 4 इंटू में 5 और प्लस डॉट 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 और प्लस 1/, में ध्यान से देखिए के प्लस 1 है, एक पद पीछे घसकाएंगे तो सिर्फ के नहीं बचेगा, सिर्फ के प्लस 2 है, एक पद पीछे घसकाएंगे तो के प्लस 1, के प्लस 1 और के प्लस 3 है, एक पद पीछे घसकाएंगे तो के प्लस 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला पद भी लिखिए आप, क्योंकि ये तो इससे एक पिछला पद लिखे हैं ये। अब 1/, में के प्लस 1 और इंटू में के प्लस 2 और इंटू में के प्लस 3। ठीक है, बराबर में RHS हमारा कितना है, तो बराबर में है के प्लस 1 इंटू में के प्लस 4 और बट्टा में 4 इंटू में के प्लस 2 और इंटू में के प्लस 3। ठीक है, इतना है। ठीक है, इससे आगे करते हैं। अच्छा, यहां से लेकर के और यहां तक इसका मान हम लोग कथन नंबर 1 में निकाल चुके हैं। कितना है, यहां से लेकर के यहां तक का मान, तक के इंटू में के प्लस 3 लिखिए, यहां से यहां तक में इसका मान पुट कीजिए, के इंटू में के प्लस 3 और बट्टा में क्या है 4 इंटू में के प्लस 1। ठीक है, इंटू में के प्लस 2 है तो के प्लस 2 लिखिए। ठीक है, प्लस ये पद है तो प्लस ये पद दीजिए, प्लस 1/, में के प्लस 1 है इंटू में के प्लस 2 है इंटू में के प्लस 3 है, बराबर में क्या है तो के प्लस 1 और इंटू में के प्लस 4 और बट्टा में 4 इंटू में के प्लस 2 और इंटू में के प्लस 3। एक काम कीजिए, अभी ये LHS है ना, सॉरी RHS, इसको यहां तक रहने देते हैं और इस पूरे को खींच करके इसके बराबर करते हैं। ठीक है, तो इससे ऊपर अब यहां पर देखते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे जगह थोड़ा कम है, यहां पर देखते हैं। चलिए, अच्छा, और इसका और इसका, इस दोनों का जब एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये भिन्न के जोड़ के रूप में आ गया है बट्टा में, तो नीचे वाला का क्या होगा, एलसीएम होगा। नीचे वाला का एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ 4 के प्लस 1 है, के प्लस 2, के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3, तो हो जाएगा 4 इंटू में के प्लस 1 और इंटू में के प्लस 2 और इंटू में के प्लस 3। ये हमारा हो जाएगा इसका और इसका एलसीएम। ठीक है, अब इसको कीजिए, इसको जब करेंगे हाँ, इसको और इसको जब करेंगे, इस पूरे को जो है एक बार तोड़ लीजिए, क्योंकि उसके बाद एलसीएम लेंगे। के स्क्वायर प्लस 3 के हो जाएगा कि नहीं, इसको के स्क्वायर प्लस में 3 के, ये पहले से है। अब इसमें अब लगेगा कितना से लगेगा, तो यानी कि के प्लस 1 के प्लस 2 है तो के प्लस 3 से गुना होगा, के प्लस 3 से। पहले इसको हम के प्लस 3
और के प्लस के को गुना कर लिए, उसके बाद इसमें एलसीएम लगाए हैं, तो उसके बाद कितना आया, के प्लस 3 से इसमें ऊपर में गुना हो गया, ठीक है, प्लस का प्लस है। और इसमें जब पूरा होगा तो ओनली फॉर 4 बचेगा, क्योंकि के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 है ये, ठीक है। अब इसको जो है ना इस पूरे को तोड़ लीजिए कि के स्क्वायर या के गुना जब होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, के क्यूब प्लस में के का फिर 3 से गुना होगा तो 3 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस में के स्क्वायर का इस दोनों से हो गया, हाँ ठीक है, के का के क्यूब प्लस 3 के स्क्वायर प्लस, अब 3 का करेंगे तो 3 के स्क्वायर और प्लस, सॉरी 3 तिया 9 के स्क्वायर हो जाएगा, के का के स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 के होगा, और मैं ठीक है इतना ही होगा, क्योंकि के का के से पहले के स्क्वायर से करेंगे तो के क्यूब प्लस 3 का के 3 के स्क्वायर प्लस, उसके बाद 3 का के स्क्वायर से करेंगे तो 3 के स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 के, और प्लस में क्या है 4 है, ठीक है, इतना है। बट्टा में कितना है तो 4 इंटू में के प्लस 1 इंटू में के प्लस 2 और इंटू में के प्लस 3 है, ठीक है। इस दोनों को गुना कर लिए, उसके बाद इतना आया और प्लस का 4 है तो यहाँ पर, ठीक है। अच्छा एक काम कीजिए, अब यहाँ पर ही पूरा करेंगे तो के क्यूब प्लस 3 और 3 6 के स्क्वायर प्लस में 9 के और प्लस में 4 आ गया, ठीक है। और बट्टा में हमारा कितना है तो 4 इंटू में के प्लस 1 इंटू में के प्लस 2 और इंटू में के प्लस 3 है, ठीक है। अच्छा अब इसको और इसको एक बार तोड़ लेते हैं, तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा के क्यूब का के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर है ना, इसको 5 के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर के रूप में तोड़ लेते हैं, ठीक है, प्लस 9 के है ना, इसको 5 के और प्लस 4 के रूप में तोड़ लेते हैं, और प्लस का लास्ट में 4 है, और बट्टा में कितना है 4 इंटू में के प्लस 1 है इंटू में के प्लस 2 है इंटू में के प्लस 3 है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इस 4 के को इस साइड कीजिए, यानी अरेंजमेंट इसको ठीक से कर लीजिए, के क्यूब प्लस 5 के स्क्वायर को रहने देते हैं और इसके जगह प्लस में 4 के ले आते हैं, ठीक है, 5 है ये 5, तो के क्यूब हो गया 5 के स्क्वायर हो गया और 4 के हो गया, यानी ये हो गया और ये हो गया, बच क्या गया तो बच गया के स्क्वायर प्लस में 5 के और प्लस में 4, और बट्टा में नीचे कितना है, नीचे में 4 इंटू में के प्लस 1 और इंटू में के प्लस 2 इंटू में के प्लस 3। अच्छा इस पूरे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कॉमन क्या रहा है, अगर के कॉमन लेंगे तो बचेगा के स्क्वायर प्लस में 5 के और प्लस में 4, प्लस का इस पूरे में कॉमन लेंगे 1 तो के स्क्वायर प्लस में 5 के और प्लस में 4 बचेगा, ठीक है। बट्टा में 4 इंटू में के प्लस 1 है इंटू में के प्लस 2 है और इंटू में के प्लस 3 है, ठीक है। इससे थोड़ा और आगे करते हैं, तो यहाँ पर के प्लस 1 ऊपर में के प्लस 1 और इस दोनों में से कोई एक लेंगे तो के स्क्वायर प्लस में 5 के और प्लस में 4 बच गया, बट्टा में है 4 इंटू में के प्लस 1 इंटू में के प्लस 2 और इंटू में के प्लस 3, ठीक है। अच्छा के प्लस 1 और के प्लस 1 आसानी से ये कट जाएगा, ठीक है, और इसको के स्क्वायर प्लस 5 के और प्लस 4 इंटू में के प्लस 2 और इंटू में के प्लस 3 हो गया ना नीचे। अब इसको एक बार देखिए, के स्क्वायर प्लस
इसको जो है ना 5k को के स्क्वायर प्लस 4k और प्लस के लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, प्लस में 4 और बट्टा में 4 इंटू में k प्लस 2 और इंटू में k प्लस 3। ठीक है, इसमें कॉमन लेंगे 4 के स्क्वायर 4k में, तो कॉमन आएगा k, तो k प्लस 4 हो जाएगा, प्लस इसमें एक कॉमन आएगा तो k प्लस 4 और बट्टा में हमारा कितना है, तो 4 इंटू में k प्लस 2 और इंटू में k प्लस 3 है। ठीक है, हो तो गया, k प्लस 4 है और k प्लस 4, इसमें से कोई एक आएगा और k प्लस 1, तो यहाँ पर देख लीजिए, इससे आगे यहाँ यानी कि k और प्लस में 1, k प्लस में 1 और इंटू में k प्लस 4 है, तो एगो k प्लस 4 आएगा यहाँ, बट्टा में 4 इंटू में k प्लस 2 है, नीचे में k प्लस 2 और इंटू में k प्लस 3 है। अच्छा देखिए यहाँ पर कथन नंबर 2 में RHS में k प्लस 1 इंटू k प्लस 4, तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 4, अब नीचे में 4 इंटू में k प्लस 2 और k प्लस 3, यानी कि RHS में भी हमारा ये आ गया। आई होप ये सवाल समझे होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था कैलकुलेशन इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का। इसमें क्या किए, कथन नंबर बस जो जिस मतलब जो सवाल हर सवाल में जो करते हैं वही काम किए इसमें भी। पहले हम लोग कथन 1 पर देख लिए LHS RHS चेक करके, उसके बाद क्या किए, LHS और RHS जब चेक करके देख लिए तो ये क्या था, 1 पर सत्य था, k पर भी सत्य था, k बैठा दिए, यानी कि इतना मान कथन 1 में आ गया, यहाँ तक का मान इतना। कथन 2 में n के जगह k प्लस 1 बैठाए, उसके बाद यहाँ तक आन के इससे पिछला पद लिख करके और यहाँ का इसका मान यहाँ पर बैठा के कैलकुलेशन कर दिया, घिसते घिसते RHS यहाँ पर छोड़ दिए और LHS को घिसते घिसते यहाँ पर RHS के मतलब मिला दिया, RHS मिला दिए। तो इस तरह से कथन नंबर 2 भी आसानी से सिद्ध हो गया। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 11 समझ गए होंगे। अब इससे जो अगला सवाल है वो अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।